प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है कविंद्र कुमार और आज प्रस्तुत वीडियो के अंतर्गत आपको चंद्रमा के जल स्वरूप के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जब कभी चंद्रमा के कारक तत्वों की बात होती है तो प्राय सबसे पहले ख्याल जल का ही आता है। अब जल का हो या चंद्रमा, दोनों की प्रवृत्ति बड़ी ही समान गुणों से युक्त होती है। जहाँ एक और मनुष्य को रात में चंद्रमा निकलने पर दिन भर के ताप से शीतलता मिलती है, तो वहीं दूसरी ओर जल भी गर्मी और थकान से मनुष्य को और उसके शरीर को शीतलता प्रदान करता है। चंद्रमा की तरह जल भी बड़ा सुंदर हुआ करता है। भले ही उसका कोई रंग रूप ना हो, लेकिन जल की सुंदरता, कभी बहते झरने, असीम समुद्र और उसकी इठलाती झूमती लहरों में देखना कितना आनंद आता है जल की सुंदरता देखने में। इतना ही नहीं, चंद्रमा की तरह जल भी कई आकार लेता है। जल के किसी पात्र के अनुसार आकार बदलने की बात तो अलग है, लेकिन अगर जल के प्राकृतिक आकार की बात करें तो जल जो है कहीं पर नाला बन जाता है, तो कहीं पर नाली मात्र बनकर एक नाली का रूप ले लेता है, तो कहीं तालाब, तो कहीं झील, कहीं नदियाँ, तो कहीं समुद्र के रूप में जल हमें पृथ्वी पर दिखाई देता है। और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ जैसे रेगिस्तान, तो वहाँ पर यह अमावस के चंद्रमा की तरह बिल्कुल ही लुप्त नज़र आता है। और इस प्रकार न जाने कितनी समानताएं हैं जो जल को चंद्रमा के सदृश बनाती है, अर्थात चंद्रमा जैसा बनाती है। चंद्रमा जिस भाव में होता है उसके कारक तत्वों पर अपना जल स्वरूप अवश्य छोड़ता है। वैसे भी एक कहावत है कि पानी फेर देना। आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि तुमने इस कार्य पर पानी फेर दिया, तो यह ठीक गुण चंद्रमा में भी होता है। जिस प्रकार से यह जिस भाव में होता है उस भाव के किसी न किसी कारकत्व पर ये अवश्य पानी फेर देता है। मानने की बात है, चंद्रमा यदि पहले भाव में हो तो यह मनुष्य के शरीर पर पानी फेर देता है, और जब शरीर पर पानी फिरता है तो यह शरीर को सुंदर, कोमल और साफ बना देता है। ऐसा मनुष्य पानी की तरह जिधर मन करता है उधर बिना रोक टोक के चल पड़ता है। जिस प्रकार से जल को जिस बर्तन अथवा सतह पर गिरा दिया जाए वो वैसा ही रूप ले लेता है। ये व्यक्ति भी हर परिस्थितियों में स्वयं को बदलने की क्षमता से युक्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं। जिनके पहले भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे बच्चों अथवा मनुष्य के माता पिता अथवा करीबियों को
हमेशा इनके अच्छे वातावरण और संगत से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अच्छी बुरी बातें, संगत, कार्य इत्यादि जो भी हों, ये लोग बहुत शीघ्रता से उनके जैसा गुण रखने का प्रयास करते हैं। ये सब जगह ये सब उसी तरह होता है जैसे पानी जिधर से भी गुजरता है वहाँ रास्ते में आने वाले सभी अवयवों को अपने अंदर समेटता चलता है। उसी प्रकार से ऐसा जातक भी जिस प्रकार के माहौल, संगत इत्यादि से गुजरते हैं, उनके कुछ न कुछ यादें, बातें इत्यादि गुण अपने साथ लेकर चलते हैं। इसी के साथ साथ चंद्रमा यदि दूसरे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति की वाणी पर यह पानी फेर देता है, अर्थात जब वाणी पर पानी फिरता है तो यह व्यक्ति की वाणी को साफ कर देता है, और जिसके फलस्वरूप ये जातक को गीतकार, उत्तम या श्रेष्ठ भाषा शैली के गुण जातक को देता है। जैसे कुछ प्रमुख गीतकारों की कुंडली में चंद्रमा दूसरे भाव में विराजमान है, आप कभी देखना। इसी के साथ साथ जुबान पर पानी एक और तरह से फिरता है, जो स्वाद के मुँह में आकर होता है, अर्थात दूसरे भाव का चंद्रमा जातक के जीभ के स्वाद को भी बढ़ाता है। यही पानी व्यक्ति के धन पर फिर जाए, अर्थात दूसरा भाव धन कारक होता है, तो व्यक्ति को समय समय पर धन संबंधी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसी प्रकार से चंद्रमा यदि तीसरे भाव में होता है तो यह व्यक्ति के पराक्रम पर पानी फेर देता है। जैसे तीसरा भाव हाथों का होता है, तो जब हाथ पर पानी गिरे या हाथ पर पानी के संपर्क में रहे कंटिन्यू, तो ये हाथों को कोमल, मुलायम और गीले बना देगा, और ऐसे हाथों से साहस, कठोर और परिश्रम भरे कार्य नहीं हो सकते। यदि करेंगे भी तो उन हाथों में खून निकलने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी, अथवा उनके छिलने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसी तरह से जल का ये गुण तीसरे भाव के अन्य कारकों पर भी पड़ता है। जैसे जातक अपने छोटे भाई बहन के लिए कष्टकारी हो सकते हैं। समय इसी प्रकार से आप जो है कुंडली के सभी 12 भाव के संबंध में इस फलित को अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं समय और श्रम को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में पूरे 12 भाव का फलित नहीं दे सका, लेकिन आप थोड़ा प्रयास कीजिए। अगर कुछ समझ में न आए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।